दोस्तों जय श्री राधे। दोस्तों आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं कि जो व्यक्ति दूसरों की बुराई करते हैं, जो व्यक्ति दूसरों को गलत कहते हैं, जो व्यक्ति दूसरे की निंदा करते हैं, ऐसे व्यक्तियों को हमेशा सावधान रहना चाहिए। क्योंकि किसी की बुराई करने से पहले आप अपने आप को देखो। जैसे दोस्तों हम किसी पर उंगली उठाते हैं तो हमें ये बात का ध्यान रखना चाहिए कि एक उंगली तो हम उसकी तरफ उठा रहे हैं, परंतु 3 उंगली हमारी तरफ संकेत कर रही हैं। उन 3 उंगलियों का संकेत है कि आप अपने आप को देखो। तो दोस्तों पहले आप अपने आप को देखो। वैसे एक बात बता दें, इस जीवन में, इस संसार में जैसे हर गाड़ी के 2 पहलू होते हैं, पहिए होते हैं, उसी प्रकार से इस संसार के भी 2 पहिए हैं। एक पहिए में अच्छे लोग हैं और दूसरे पहिए में बुरे लोग हैं, परंतु इनमें महान कौन है? हम एक दूसरे में बुराई तो निकालते हैं, परंतु इस बात को भूल जाते हैं कि वो बुरा व्यक्ति भी किसी ना किसी चीज में महान है। उसके बिना यह संभव नहीं है कि अच्छे आदमी जीवन यापन कर सकें। और ठीक उसी प्रकार से अच्छे व्यक्तियों के बिना भी अगर संसार में सारे बुरे व्यक्ति हों तो भी संसार चल पाना मुश्किल है। इस संसार में दोनों व्यक्तियों की जरूरत है, अच्छे भी और बुरे भी। बुरे कभी बुरे नहीं होते हैं, क्योंकि आप लोगों ने सुना होगा कि जो व्यक्ति बुरे हैं उनको अच्छे होने में टाइम नहीं लगता है। जैसे वाल्मीकि बहुत बड़े डाकू थे, परंतु उन्हें इतना ज्ञान प्राप्त हो गया कि वो रामायण की रचना कर बैठे। तो दोस्तों हर बुरे व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ अच्छाई जरूर होती है। ठीक उसी प्रकार से इस संसार में कांटे भी हैं और फूल भी हैं। फूल और कांटे दोनों का मिलन है, दोनों का मिलाप है। तो ना तो कांटों के बिना संसार संभव है और ना तो फूल के बिना यह संसार संभव है। ठीक उसी प्रकार से जैसे अच्छे और बुरे इस संसार में 2 पहिए पे गाड़ी चलती है। आइए हम एक कहानी के माध्यम से जानते हैं अच्छे और बुराई में फर्क क्या है। एक बार गुलाब को अहंकार हो गया, गुलाब फूल को अहंकार हो गया और उसने अपने कांटे से कहा कि मेरा इस संसार में बहुत सम्मान होता है, लोग मुझे तोड़ करके और मेरी खुशबू लेते हैं, मुझे सुंदर से सुंदर युवतियाँ मुझे तोड़कर चूमती हैं और अपने ओठों पे लगाती हैं और मेरा बार बार धन्यवाद करती हैं। और यही नहीं, हमको एक दूसरे को देकर अपने प्रेम का परिचय भी देती हैं। हम इतने महान हैं, हमें देवताओं पर भी चढ़ाया जाता है। मैं देवताओं के मस्तिष्क की शोभा भी बनते हैं, परंतु मैं मजबूर हूँ तो तुम्हारी जरिए से, क्योंकि तुम हमारे साथ पता नहीं कैसे जुड़ गए। क्योंकि तुमसे हर व्यक्ति निंदा करता है, तुम्हारी कोई इस संसार में कोई प्रशंसा नहीं करता है, तुम सिर्फ निंदनीय हो और लोगों को आघात पहुंचाते रहते हो। तुम्हारे जरिए से हमारा करियर पे फर्क पड़ रहा है। पता नहीं हमने कौन से कर्म किए थे जिसकी वजह से आपको हमारे साथ उस परमात्मा ने कर दिया है। कांटे ने कहा वाह भैया, बहुत अच्छी बात कर रहे हो, बहुत सुंदर बात कर रहे हो, और मैं इसी लायक हूँ कि संसार हमारी निंदा करे, संसार हमें ठोकरे दे, परंतु आप भी अगर मुझे अपशब्द बोल रहे हो ये उचित है, क्योंकि मैं इसी लायक हूँ। परमात्मा ने मुझे इसीलिए कांटे बनाया है। दोस्तों मगर उस कांटे ने कहा एक बात तो सत्य है, अगर तुम्हारी इज्जत है तो हमारे जरिए से है, अगर तुम्हारी यह सुंदरता है तो सिर्फ हमारे जरिए से है, तुम में अगर खुशबू है तो हमारे जरिए से है, अगर मैं ना होता
तो तुम्हें लोग अपने पैरों के नीचे रौंदते हुए चलते हैं। अगर तुम्हें पैरों के नीचे नहीं रौंदते हैं तो इसका मात्र एक ही कारण है, क्योंकि उन्हें डर रहता है कि इस गुलाब में कांटे भी हैं, कहीं हमारे पैर में चुभ ना जाए। तो मित्र, आप ठीक कह रहे हो कि आपकी महानता है, परंतु आपकी महानता हमारे द्वारा ही है।